शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं 2 जूते उसके मुंह पे मारूंगी पहले। हाँ, पूछूंगी बाद में। किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हो गए और जो जागरूक महिलाएं होंगी तो 4 जूते उसके मुंह पे मारेंगी खींच के कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सवर्ण जो है ओबीसी महिलाओं को उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि ओबीसी महिला ना तो मनुस्मृति का विरोध करती हैं, मनुस्मृति जलाई जाती है उसका विरोध नहीं किया जाता, लेकिन वो लोग हमारे आरक्षण का विरोध करती हैं। तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी बाहर निकलना होगा, उनकी भी भागीदारी होनी जरूरी है, तभी ये मिशन सफल हो सकता है, तभी ये आंदोलन सफल हो सकते हैं। जी जी मैडम, तो क्या उनके खिलाफ में SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज होना बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए SC/ST, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि SC/ST एक्ट को ही ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन 2 अप्रैल का जो आंदोलन पूरे देश के लोगों ने यूनिटी दिखाई, उसमें हम लोग भी बहुत बड़े एक आंदोलन के रूप में हम लोगों ने भी गाजियाबाद में किया, तो ये एक्ट बच गया। तो ये ख़त्म क्यों कराना चाहते कि हम किसी के घर में घुसेंगे, उसे गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे पर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक्ट बचा हुआ इसीलिए है कि हमारे साथ अगर इस तरीके का कोई व्यवहार करता है, बाबा साहेब ने जो हमको संविधान में अधिकार दिया है कि अगर आपको कोई जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है तो आप उस पर FIR कर सकते हो। विवेक बिंद्रा बहुजन विरोधी के साथ में नारी विरोधी भी नजर आ रहे हैं। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर FIR कर दी है, मारपीट की गई है उनके साथ में। बिल्कुल घरेलू हिंसा का एक्ट उस पर लगाना चाहिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति को आप देखते होंगे कि जैसे टीवी पे हम लोग देखते हैं, हम दूर से देखते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये है वो, लेकिन हम रियलिटी में उसके बारे किसी के बारे में नहीं जानते। रियलिटी कौन जानता है? जो व्यक्ति उसके साथ रहता है कि वो किस तरीके का है। और उसकी पत्नी ने जो FIR की है, उसको मार पीट, उसके बहुत सारी चोटें भी आई हैं, कान का पर्दा फट गया। हाँ, तो देखो वो व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि दूसरों के सामने आप अच्छे बनते हो लेकिन रियलिटी में आप कैसे कि एक महिला का सम्मान तक नहीं कर रहे। लेकिन भारत में ऐसे लोग आदर्श बन जाते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, वीडियो उनकी देखते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस वारदात के बाद जो ये घटना घटित हुई है, इसके बाद लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, लोग उस सब्सक्राइब्स भी उसके कम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुजनों को क्या करना चाहिए आप? देखिए, मैं तो ये सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे SC/ST OBC के जो लोग हैं जिन्होंने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब ऐसी मानसिकता रखते हैं तो फिर क्या है इस देश में? पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, सबसे ज़्यादा मूर्ख है। पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, ये महापुरुषों ने भी कहा है। आप गांव में चले जाइए, गांव के लोग समझ जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे यानी ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं। ये लोग अभी भी बड़ व्यवस्था को मानते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इस देश का जो 15% का समाज है, कूट कूट कर उनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, हर जगह जातिवाद, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग मॉल में आप देख लीजिए, मार्केट में आप चले जाइए, हर जगह जातिवाद है। जाति के कारण आप देख सकते हो कि प्रोफेसर रितु को, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया, और ये तो चलो फेमस लोग हैं, इससे पहले न जाने कितने अनगिनत लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया जो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है क्या, जैसे वो कहना चाह रहे हैं? शूद्र सेवा करे, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ज्ञानी होता है। किसी ने नहीं कहा, ये ब्राह्मणों ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हम श्रेष्ठ हैं। किसने कहा है? आपने कहा है, या बाबा साहब कह के गए हैं, या तथागत बुद्ध कह के गए? किसने कहा है ब्राह्मण श्रेष्ठ है? जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ वही बनता है जो अपने त्याग, बलिदान, संघर्ष और जो इस देश के लिए कुछ करके जाता है ना। तो ब्राह्मण अपने आप को भले ही मानते रहे हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो श्रेष्ठ हैं। इन लोगों पर रोक कैसे लगे है? इन चीज़ों पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, इन चीज़ों पे रोक ऐसे ही लग सकती है कि हमारा जो बहुजन समाज है ना, वो सबसे ज़्यादा गुलाम है, वो सबसे ज़्यादा कर्मकांड करता है। घरों में पूजा करानी हो तो ब्राह्मण को लेके आते हैं, शादी करवानी हो तो ब्राह्मण को लेके आते हैं, नामकरण कराना हो तो ब्राह्मण को लेके आते हैं, गृह प्रवेश कराना तो सर पे तो हमने ही बिठा रखा है उसे, हम कब अपने सर पे से उसको नीचे उतारेंगे? तो गलती इसमें हमारी है, किसी ब्राह्मण की नहीं है। हम ही बुला के ला रहे हैं उसको, हम नहीं, मतलब वो हमारे पास जबरदस्ती नहीं आ रहा है, हम ही तो जा रहे हैं उनके पास। और ये कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी का सूचक है, मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जब हम पढ़ लेंगे, आप
गुलामगिरी को पढ़िए, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, जिन्होंने एक ट्रक में रामकृष्ण की मूर्ति रखी, उन पे जूते चप्पल बरसाए और 95 साल तक जिए थे वो। ऐसे महापुरुषों को पढ़िए तो यहाँ से की गुलामी अपने आप डेफिनेटली दूर हो जाएगी। कहा जा रहा विवेक बिंद्रा बाबा के साथ आ गए हैं, उनके इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया है, बागेश्वर धाम के साथ रह गए। बिल्कुल, जैसा गुरु होगा वैसे शिष्य होगा, है ना। जैसे गुरु होगा वो, आप उस बाबा को देख लीजिए, महज 25-26 नालायक बता रहे हैं उनको। 25-26 साल का एक व्यक्ति जिसको लोगों ने अपने सर पे बिठा रखा है, इतने बड़े बड़े उसके पंडाल लगाए जाते हैं, तो और सबसे ज़्यादा हमारा समाज वहाँ पे पड़ा है, सबसे ज़्यादा उसको अपना आदर्श मान रहा है, उससे अपना भविष्य दिखाने के लिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती उसमें हमारी है। आपके सामने